हेलो, आर कुमार की क्लासेस में स्वागत है आप लोग का। आज हम लोग नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप लोग लिखिए नंबर लाइन। नंबर लाइन, नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन को थोड़ा सा हल्का डिफाइन कर लेंगे हम लोग। वन डायमेंशनल line on which we can represent any real number is called as number line। अर्थात वन डायमेंशनल लाइन है कोई, और वन डायमेंशनल लाइन ऑन व्हिच वी कैन रिप्रेजेंट एनी रियल नंबर इज कॉल्ड एज नंबर लाइन। अर्थात एक वन डायमेंशनल लाइन है, जैसे कि आप लीजिए एक लाइन खींचे हैं। एक लाइन में हम सेंटर में जीरो ले लेंगे, जिसे ओरिजिन कहते हैं हम लोग। यहाँ से ओरिजिनेट करेंगे हम कोई भी आगे नंबर। तो इसके आगे अगर हम जाते हैं, इस पर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 यूनिट लेंथ इसको मान लिए, तो इतना ही लेंथ फिर आगे अगर हम ले जाते हैं तो ये 2 हो जाएगा, इसके आगे जाएंगे ये 3 हो जाएगा, इसके आगे जाएंगे ये 4 हो जाएगा। इस तरह से हम आगे इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। अगर बैक में आप जाते हैं तो ये -1 हो जाएगा, निगेटिव साइड है। ओरिजिन के आगे जाएंगे राइट में तो पॉजिटिव नंबर होता है ये, ओरिजिन के पीछे जाएंगे तो निगेटिव नंबर होता है। इस तरह से आप माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ये सब पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, जब नहीं लिखा है तो पॉजिटिव ही है। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन जो है, इस पर हम किसी भी तरह का नंबर को इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये वन डायमेंशनल है, अर्थात एक ही डायमेंशन में ये है। इस तरह का लाइन को हम लोग नंबर लाइन कहेंगे। नंबर लाइन पर रेशनल, इरेशनल सारे रियल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स को कभी भी इस लाइन पर रिप्रेजेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए प्लेन की जरूरत पड़ता है। वो इंटर में पढ़ाई होगी आप लोग को, वो उसके बारे में डिटेल अभी जानने की जरूरत नहीं है। अंडर 10th के लिए वन डायमेंशनल ही जरूरत पड़ता है। अब चलिए, नंबर लाइन का ये डिफिनेशन हो गया। अब किस किस तरह से हम लोग किस किस तरह का नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, सबका अलग अलग मेथड है। सारा मेथड याद रखना होगा। ये तो सिंपल वे था समझने के लिए नंबर लाइन का। ये वन डायमेंशनल लाइन है, ये डेफिनेशन में ही पता चल जाता है। चलिए इसको मिटाते हैं और डिवीजन लेंगे, क्योंकि रियल नंबर, टोटल रियल नंबर को हमको ले जाना है नंबर लाइन पर। तो रियल नंबर में किसको किसको ले जाएंगे, कैसे, उसके बारे में जानते हैं। हम लोग रियल नंबर को 2 भागों में बांटे थे। रियल, पिछले वीडियो में आप लोग देखे होइएगा, रियल नंबर को 2 भागों में बांटे थे हम लोग। पहला था रेशनल, इरेशनल। अब इसको भी नंबर लाइन पर ले जाना है, इसको भी नंबर लाइन पर ले जाना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये बहुत आसान है। इस रेशनल में हम लोग 2 तरह का नंबर को नंबर लाइन पर ले जाएंगे। पहला होगा इंटीजर को ले जाएंगे, और दूसरा हम लोग फ्रैक्शन को ले जाएंगे। फ्रैक्शन में भी 2 तरह का फ्रैक्शन आएगा जिसको नंबर लाइन पर ले जाना पड़ता है। एक होता है प्रॉपर, एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन को भी ले जाएंगे नंबर लाइन पर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी ले जाएंगे। पिछले वीडियो में आप लोग जाने हुए, प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में हम डिटेल बताए हुए थे। तो चलिए, सबसे पहले इंटीजर को ले चलेंगे। सबसे पहले किसको ले चलेंगे, इंटीजर। उसके बाद में हम लोग फ्रैक्शन को ले चलेंगे।
उसके बाद में इरेशनल नंबर को ले चलेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हम लोग नाम दिए थे। क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, सारा आप लोग को पहले हम बता चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले इंटीजर को हम लोग ले चलेंगे नंबर लाइन पर। फर्स्ट नंबर, इंटीजर ऑन नंबर लाइन। इंटीजर को ले जाना बड़ी आसान है, क्योंकि इंटीजर में हम लोग का कितना पार्ट था, इंटीजर में हम लोग के पास पॉजिटिव था, पॉजिटिव इंटीजर, एक था 0 और एक निगेटिव इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, इंटीजर को नंबर लाइन पर ले जा रहे हैं। इस फ्रैक्शन को, इसको हम लोग आगे फिर इसको ख़त्म करने के बाद फ्रैक्शन पर चलेंगे। पॉजिटिव इंटीजर आप लोग देखे थे 1 2 3 4, इस तरह का नंबर को नंबर लाइन पर कैसे ले जाएंगे, 0 को कैसे ले जाएंगे, निगेटिव इंटीजर को कैसे ले जाएंगे। ठीक है, अभी इसको मिटा देते हैं हम, कंफ्यूजन कहीं ना हो जाए। फ्रैक्शन और इरेशनल को हम लोग बाद में देखते हैं। तो चलिए पॉजिटिव इंटीजर को नंबर लाइन पर हम लोग कैसे ले जाएंगे। तो सिंपल वे है, इस तीनों को एक बार में ही समझ जाएंगे हम लोग। एक नंबर लाइन खींचेंगे, ये 0 हो गया मेरा, किसी को 0 मान लिए बीच में कहीं पर हम, ये मेरा 0 का, ये 0 नंबर लाइन पर आ गया। पहले 0 को ही लाना पड़ेगा, उसके बाद में ही इसी के रेफरेंस में आप किसी नंबर को आप नंबर लाइन पर ले जा सकते हैं। चलिए 0 अगर मिल गया हमको, तब 1 2 3 को ले जाना है, तो हम एक यूनिट लेंथ मानते हैं, ये 1, ये 1 यूनिट लेंथ हो गया। इस लेंथ को 0 से लेकर करके और यहाँ तक का लेंथ को हम लोग 1 यूनिट लेंथ कहेंगे। अब 1 यूनिट लेंथ है, ये अगर इतना को 1 यूनिट लेंथ लिए है तो इतना ही के बराबर फिर आगे इतना ही पर जाके एक लाइन हम लोग खींच देते हैं, ये मेरा 1 यूनिट लेंथ फिर तैयार हो जाएगा, जिसको हम 2 कहेंगे, क्योंकि ओरिजिन से काउंट करेंगे तो ये 1 हो गया, तो फिर यहाँ से फिर यहाँ तक जाएंगे तो 2 हो गया। उसी तरह से फिर आगे जा रहे हैं तो 3 4 5, ये मेरा पॉजिटिव इंटीजर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो गया। बहुत ईजी है इसका इसमें तो कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। माइनस में जा रहे हैं तो 1 यूनिट लेंथ जो लिए हैं आप, बैक में अगर आप लेते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, तो आपको यहाँ पर जो लेंथ मिलेगा ये -1 हो जाएगा। उतना ही लेंथ बैक जाएंगे फिर -2 हो जाएगा। सेम लेंथ लेते हुए चल जाएंगे तो हम लोग को निगेटिव रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इंटीजर को नंबर लाइन पर ले जाना कितना आसान है आप लोग देख लिए, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है इसमें। अब हम लोग चलेंगे फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पर ले जाते हैं, इससे थोड़ा सा हल्का सा भारी लगेगा आपको। चलिए तो अब फ्रैक्शन के बारे में चलते हैं। दूसरा टॉपिक, फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब फ्रैक्शन में आपको हम क्या बताएं कि फ्रैक्शन को 2 तरह से हम लोग देखेंगे अभी यहाँ पर नंबर लाइन के लिए। फ्रैक्शन में प्रॉपर आ जाएगा, इम्प्रॉपर आ जाएगा। प्रॉपर में क्या होगा, डिनोमिनेटर हमेशा ग्रेटर देन नोमिनेटर होगा। इम्प्रॉपर में क्या होगा, डिनोमिनेटर लेस देन इक्वल टू नोमिनेटर होगा, तो ही ये मिक्स बनता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग नंबर लाइन पर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आपको दे दिया जाए 1/4, 2/4,
3/4, 4/4। 5/4 देगा अगर कोई तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। 5/4 देते हैं अगर हम लोग तो 5/4 इधर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जो था ये इक्वल टू जो है, इक्वल टू भी उसमें चल जाएगा। आपको 4/4 जो है ये भी इसी कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू का आ गया यहाँ पर। तो इतना तक रखिए, ये 4/4 इसमें चल जाएगा, इस कैटेगरी में। 5/4 इस कैटेगरी में जाएगा। 6/4 इस कैटेगरी में जाएगा। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसको नंबर लाइन पर हम लोग कैसे ले जाएंगे? तो सिंपल वे में एक नंबर लाइन खींचेंगे, जैसे हम लोग खींचते थे पिछले में। मान के चलेंगे, कहीं पर 0 ले लेंगे। अब 1/4 है तो 1/4 लेंथ बनाने के लिए पहले हमको इंटीजर का वैल्यू चाहिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, मान के चलिए। अब 1/4 मेरा रिक्वायरमेंट एक यूनिट लेंथ को 4 डिवीजन करना है, 4 डिवीजन। अब याद रखिए कि किसी भी लाइन को, कोई लाइन है आपके पास, इसको 4 डिवीजन करना है, 3 कट देना होगा। जितना डिवीजन करना होता है उसका एक कम, 3 कट में 4 डिवीजन होगा। जैसे कि इसको देखिए, 4 डिवीजन करना है, 3 कट देंगे। 1 कट, 2 कट, 3 कट। 3 कट दिए इसको हम, 1 कट, 2 कट, 3 कट, तो 4 डिवीजन मेरा मिला। 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से जितना आपको डिवीजन चाहिए कट, उससे एक लेस करके दीजिएगा। यहाँ पर हमको 1/4 चाहिए, अर्थात 1 को 4 डिवीजन हमको चाहिए। 4 डिवीजन करने के लिए हमको 1 यहाँ से यहाँ तक का यूनिट लेंथ है, इसको 4 डिवीजन देंगे अगर, तो 3 कट की जरूरत पड़ेगा हमको। 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 डिवीजन हुआ मेरा। अब 4 डिवीजन कहने का मतलब हो गया कि अब पहला जो मेरा ये जो पॉइंट मिला मेरे पास, ये मेरा हो गया 1/4, क्योंकि 4 कट किए हैं। 1 को हम 4 कट किए हैं, 4 डिवीजन किए हैं। 4 डिवीजन किए तो एक डिवीजन जो मेरा हो गया 1/4 हो गया। दूसरा को आप 2/4 कहेंगे। तीसरा जो ये है इसको 3/4 कहेंगे। और चौथा जो ये आएगा ये आपको ये वाला आ जाएगा 4/4, अर्थात 4/4 का मतलब हो गया 1। हम लोग 1 के पास पहुंच जाएंगे 4/4 में। 4/5 के आगे जाएंगे तो 5/4 आ जाएगा। 5/4 को हम लोग आगे ले जाना है, तो 5/4 करने के लिए फिर इसको आपको कट देना होगा। ठीक है, इधर आप लोग को बताते हैं। अब देखिए 4/4 यहाँ तक आ गया। 4/4 आप उसमें भी इसमें भी रिप्रेजेंट कर पाइएगा। 5/4 को ले जाना है, 4/4 1 हो गया। 5/4 को अगर ले जाना है आपको तो 1/4 अगर इसको मिक्स में ले जाएंगे तो 5/4 बनेगा। मिक्स नंबर है, मिक्स नंबर को पहले आपको मिक्स में इसको कन्वर्ट करना होगा, तब आप रिप्रेजेंट कर पाइएगा। इसमें ही डिनोमिनेटर छोटा है, इसीलिए इसको भी मिक्स में ले जाना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है, तो मिक्स नंबर में ये चले गए आपको। अब इसको रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर जब रिप्रेजेंट करने जाइएगा तो बस सेम तरीका से इसको भी हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। एक मान लीजिए 0 ले लिए, यूनिट लेंथ ट्वाइस, इतना लिए। अब हमको यहाँ पर 1 को रिप्रेजेंट करना है 4/4, तो इसमें 4/4 तो 1 हो गया। 4/4 का मतलब 1 आ रहा है। 1 यहाँ पर मेरा ये जो नंबर हुआ ये मेरा हो गया 4/4, अर्थात 1। लेकिन यहाँ पर 1/4 है, तो 1 तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का 1 हमको मिल गया है। मिक्स्ड का जो ये पार्ट है 1 आपको मिल गया है, ये होल नंबर है। होल नंबर का पार्ट हमको मिल गया है। फ्रैक्शन में जाना है हमको 1/4 में, इसको फिर 4 डिवीजन देना है। 4 डिवीजन चाहिए तो 3 कट देना होगा। आप जानते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक का 1/4 है, तो ये जो मेरा नंबर हुआ ये नंबर मेरा यहाँ से यहाँ तक का 1 है, तो 1 आ गया, प्लस ये टुकड़ा 1/4 है, तो 1/4। इसको अगर ऐड करेंगे हम लोग तो यही आएगा वैल्यू, क्योंकि प्लस को हटा के 1/4 लिख सकते हैं। ये मेरा नंबर लाइन पर आ गया।
उसी तरह से आप दूसरा सेक्शन देख रहे हैं, इस सेक्शन में आप 2/4 है, तो 1 तो यहाँ से यहाँ तक हो गया मेरा 1, और 2/4 जाना है तो 1/4, फिर 1/4, तो ये 1/4 का सेक्शन आप लोग सीखे थे, 1/4 होता है, दूसरा सेक्शन 2/4 होता है, तीसरा 3/4, दूसरा सेक्शन पर जाएंगे तो 2/4 हमको मिलेगा। तो ये मेरा हो गया 1 + 2/4। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका 2/1 2/4 हो गया। ये मेरा 6/4 का रिप्रेजेंटेशन हुआ। इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग नंबर लाइन पर ले जाते हैं। डिटेल आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा, क्वेश्चंस भी हम एनसीईआरटी का जब लोड करेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा क्लियरेंस आएगा। इतना समझिए। एक और एग्जांपल दे देते हैं आपको मिक्स्ड का। क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आपको बोल देगा 3 पूर्णांक आपको दे दिया, मान लीजिए 5/7, इसको नंबर लाइन पर ले जाना है। क्या करिएगा, इसको नंबर लाइन पर ले जाने के लिए एक लाइन आपको खींचना होगा। कहीं पर 0 वैल्यू लिए, 3 तो हमको चाहिए होल नंबर, तो 3 तक तो जाना ही होगा। ये मेरा 3 हो गया, 1 2 3, ये 1, ये 2, ये 3 तक हम पहुंच गया। 5/7 भी हमको चाहिए। एक डिनोमिनेटर बड़ा है, फ्रैक्शनल नंबर हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे देख रहे हैं नोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये पॉइंट में ही है। इसको हम लोग को एक और डिवीजन लेंगे 4, इसी रेंज में ये 5/7 आता होगा। इसको हमको 7 टुकड़ा करना होगा, 7 टुकड़ा। 5/7 लाने के लिए 7 टुकड़ा, 7 टुकड़ा करने के लिए 6 कट देना होगा। 6 कट दीजिए तो 1 कट, 2 कट, 3 कट, 4 कट, 5 कट, 6 कट, 1 2 3 4 5 6 कट दिए। 6 कट जब दे दीजिएगा आप, तो इसमें से एक टुकड़ा, एक कट जो होगा, एक कट, ये मेरा 1/7 के बराबर होगा। हर कट 1/7 के बराबर है। हमको 5/7 चाहिए, तो फर्स्ट कट 1/7 हो गया मेरा, ये 2/7 हो गया, 3/7 हो गया, 4/7 हो गया, ये मेरा 5/7 हो गया। ये वाला कट जो है ये मेरा 5/7 का कट है, अर्थात 3 तो है ही यहाँ तक, 3 + 5/7 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 3 5/7। इसका वैल्यू यहाँ पर मिला हमको। ठीक है, इस तरह से हम लोग मिक्स नंबर को भी नंबर लाइन पर ले जाते हैं। कट के बारे में ध्यान रखिएगा कि जितना डिवीजन करना है उससे एक लेस कट करिएगा तो उतना डिवीजन मिला है। एक टुकड़ा हमको, एक टुकड़ा जो हमको, जैसे इसमें 7 है तो 1/7 का टुकड़ा मिला, इसी तरह से दूसरा पॉइंट पर जाएंगे तो 2/7 का मिलेगा। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इरेशनल नंबर को कैसे ले जाते हैं, तो देखिए बेसिकली सबसे पहले हम लोग एक फॉर्म लिखते हैं, √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10। ये इरेशनल फॉर्म में हम कोई नंबर को लिखे हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसमें इरेशनल को कम्प्लीटली इसको इरेशनल नंबर में है। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 नंबर जो मिला ये कंप्लीट इरेशनल है। यहाँ पर आपको ये क्या आ गया, इंटीजर। इस तरह से यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 4 2 के रूप में कन्वर्ट होगा, ये मेरा इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है। 5 6 7 8
यहाँ इरेशनल नंबर यहाँ पर दो टुकड़ा मिला था आपको, यहाँ पर आपको 4 टुकड़ा मिल रहा है, ये कंप्लीट इरेशनल है। फिर यहाँ पर 9 आपको मिला, 9 क्या हुआ, ये आपको रेशनल है, सॉरी ये इंटीजर आ गया आपको। यहाँ पर ये देख रहे हैं 9, ये 3 में जाएगा, ये इंटीजर। और 10 जो आया फिर आगे जो नंबर आ रहा है ये सब इरेशनल आ रहा है। अब इस तरह का नंबर में अगर इरेशनल नंबर के रूप में जब आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा तो √9 का अगर आपको पता करना है तो √8 कहाँ पर है वो पता होना चाहिए। √8 पता करना है तो √7 कहाँ है वो पता होना चाहिए। √7 पता करने के लिए √6 पता करना पड़ेगा। √6 पता करने के लिए √5 पता करना पड़ेगा। √5 पता करने के लिए 4, तो 4 इजीली मिल जाता है। जो इजीली मिल जाता है उसके आगे वाला नंबर को खोजना नंबर लाइन पर बहुत आसान हो जाता है। नहीं तो एक जनरल कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का हम लोग बाद में आगे डिस्कस करेंगे। वो किसी भी नंबर को एक बार में ही लेके चल जाएगा नंबर लाइन पर। तो चलिए इसके बारे में हम लोग इस नंबर्स के बारे में नंबर लाइन पर ले चलेंगे। हम लोग को कैसे ले चलेंगे देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा, थोड़ा हार्ड है ये। रेशनल नंबर को जो नंबर लाइन पर ले जा रहे हैं तो हमको किसको किसको ले जाना है, √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, इतना तक सीख लीजिएगा तो बाकी सब अपने आप आने लगेगा। चलिए लेके चलते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 0 है ये। यहाँ से यूनिट लेंथ पर जब हम लोग जाएंगे तो एक यूनिट लेंथ मिलेगा जो इसको रिप्रेजेंट करता है। ये √1 को 1 में कन्वर्ट हो रहा है, ये नंबर मेरा नंबर लाइन पर चले गया। ये तो इजीली चल गया। अब √2 को ले जाना है, √2 कहाँ जाएगा, √2 को कैसे ले जाएंगे सो देखिए। अगर ये यूनिट लेंथ है, ऊपर की तरफ एक यूनिट लेंथ हम लोग लेंगे, ठीक है, ये यूनिट लेंथ लेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींचेंगे, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ये हाइपोटेनस है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर नहीं जानते हैं तो हम थोड़ा बता देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसको हाइपोटेनस कहेंगे, परपेंडिकुलर, और इसको बेस कहते हैं। डिटेल में बाद में हम बात करेंगे, अभी इतना समझिए कि h² = p² जो b² होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम, ये आप लोग 7-8 में पढ़ते होइएगा। 7-8 क्लास में सब पढ़ाई होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इस थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। अगर ये 1 है, ये 1 है तो ये क्या होगा, ये एक हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम लोग को √, इसको √, में ले जा सकते हैं हम लोग, p² जो b², क्योंकि यहाँ से जब ये स्क्वायर छटाएंगे तो उधर रूट चले जाएगा, तो रूट। इसमें बेस हमको पता है 1 यूनिट है। अब परपेंडिकुलर हम 1 यूनिट का लिए हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जब करेंगे तो √2 आएगा, अर्थात ये वैल्यू मेरा √2 हो गया। ये जो लेंथ है मेरा √2 का लेंथ है। अब ये √2 को हमको इस नंबर लाइन पर कैसे ले जाएंगे, हमको तो यहाँ पर मिल गया √2, इसको नंबर लाइन पर ले जाएंगे किसके मदद से, हम लोग कंपास का यूज़ करेंगे। ये कंपास है, इस कंपास को हम लोग ओरिजिन पर रखेंगे और इस लेंथ को हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। इससे पता चल जाए कि ये इतना लंबाई का है। इसको अगर जब मूव करेंगे हम ऐसे कर करके तो ये यहाँ पर अपने आप हमको आ जाएगा। बोर्ड पर आप लोग को पता नहीं चलेगा, आप लोग कॉपी में बनाइए तो पता चलेगा कि यहाँ पर कट कर रहा है। ये जो मेरा लेंथ आया ये √2 का लेंथ है। इसको हम बना देते हैं, कैसे ये कर्व बन रहा है, इस कर्व को हम बना देते हैं आपको पेन से। ये इस टाइप का कर्व बन गया, ये कंपास की मदद से हम लोग किए।
ये जो पॉइंट हमको मिला, अर्थात यहाँ से लेकर करके यहाँ तक का दूरी जो मेरा हो गया, ये √2 वैल्यू हो गया। अर्थात इस पॉइंट को हम लोग √2 कहेंगे। ये देखिए पॉइंट 1 और 2 के बीच में आया है ये वैल्यू यहाँ पर, ये √2 का वैल्यू हो गया मेरा। अब आपको √2 का वैल्यू मिल गया अगर, तो √3 का वैल्यू जब निकालना है आपको, तो फिर हम लोग √2 से √3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। √2 का वैल्यू निकल चुका है। अब थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, √3 का वैल्यू निकालना अगर है तो √2 का वैल्यू निकल गया। √3 का वैल्यू आपको चाहिए, यहाँ तक का लंबाई आपको √2 मिल गया है। एक वैल्यू इस √2 के पास से एक लाइन हम फिर परपेंडिकुलर खींच लेंगे और इनसे ही वहाँ तक एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, तो मेरा इस टाइप का ये लंबाई जो बनेगा, ये लंबाई मेरा √3 का होगा। ये √3 होगा, कैसे पता चलेगा? तो ये हाइपोटेनस बनेगा, अर्थात ये जो मेरा बना नया डॉटेड लाइन जो बना, इसमें हमको √2 मिल चुका है जो वैल्यू, ये √2 यहाँ डाल दिए और यहाँ यूनिट लेंथ लिए, फिर ये यूनिट लेंथ आया। इसको अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h² = p² जोड़ b², तो यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस √2 है तो √2 का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो √3 आ जाएगा। अर्थात ये जो मेरा लेंथ निकलेगा √3 का, यही लेंथ हुआ √3। इस √3 को फिर हम लोग मूव कर लेंगे नंबर लाइन पर कंपास की मदद से। इसको जब मूव करेंगे हम लोग कंपास की मदद से, एग्जैक्ट एक्यूरेसी रखिएगा, मूव किए तो यहाँ पर वैल्यू आ गया मेरा √3। कैसे मूव किया? पेन से बना देते हैं हम। ये यहाँ पर वैल्यू आया मेरा, ये मेरा √3 का वैल्यू हो गया। ठीक है, अर्थात यहाँ से लेकर के और इस जस्ट सामने में जो आया ये मेरा लंबाई, ये √3 का वैल्यू आया। उसी तरह से √4 का अगर आपको निकालना है तो इसको हम लोग इतना करने की जरूरत नहीं पड़े। √4 डायरेक्ट 2 के इंटीजर के रूप में आ रहा था, 2 मेरे हमको यहाँ पर मिल गया, ये 2 का वैल्यू निकल गया। 5 का वैल्यू निकालना है आपको, तो 5 के लिए फिर अलग डायग्राम बनाना होगा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग फर्स्ट इंटीजर टू सेकंड इंटीजर जा चुके हैं, तो फर्स्ट इंटीजर टू सेकंड इंटीजर के बीच में जो है उसके लिए हम लोग एक डायग्राम में रखेंगे। अब 2 यहाँ पर आपको तीसरा इंटीजर एक बार यहाँ पर मिलेगा, अर्थात ये चारों नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा। ये चारों नंबर जो है 2 और 3 के बीच में है। यहाँ पर आपको 1 और 2 के बीच में ये दोनों नंबर था, ये दोनों नंबर 1 और 2 के बीच में ही वैल्यू हमको मिला है। देख रहे हैं √2 और √3 दोनों 1, 2 के बीच में ही वैल्यू आया है। कट करने के बाद √9 का 3 होता था, 3 हम लोग को इजीली मिल जाएगा, 2 इजीली मिल जाएगा। 2 और 3 के बीच में इस वैल्यू को लाना है तो 2 और 3 हम लोग नंबर लाइन पर ले आएंगे। एक हम आपको 5 का एग्जाम्पल देते हैं। 5 अगर निकाल लेते हैं तो उसी के आगे 6 का निकालिएगा। 7, 8 ज़्यादा पूछेगा नहीं, क्योंकि एक वैल्यू निकालने के लिए उसका ये वैल्यू निकालना पड़ेगा, ये निकालने के लिए फिर ये निकालना पड़ेगा। 7, 8 पूछ भी दे तो दूसरा मेथड आगे जो बताएंगे हम उस मेथड से बनाइए, क्योंकि नहीं तो थ्राइस मेहनत करना पड़ेगा आपको। चलिए अब हम एक 5 का बता देते हैं आप लोग को। मिटा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम यही रहेगा। एक 5 का निकालने चलते हैं। तो 5 का निकालने के लिए हम लोग सेम मेथड अपनाएंगे और ये लेंगे। 5 का निकालना है तो 5 से पहले हमको 2 इंटीजर 2 और 3 के बीच में ये आता है, ये याद रखिए। 2 और 3 के बीच में ही वैल्यू निकलेगा। अगर तो 2 पहले हमको पता कर लेना है। 5 का निकालना है तो पहले 4, √4 का क्या होगा? √4 का 2 होता है, तो 2 इंटीजर है, इसको हम लोग इजिली लेके चलेंगे। मान के चलिए ये 1 है, ये 2 है, 2 मिल गया। 3 तक चलते हैं, क्योंकि हमारा वैल्यू तो 2 और 3 के बीच में आएगा। ये वैल्यू निकालना अगर है 2 और 3 के बीच में आया तो 2 और 3 हमको चाहिए, पहले 2 मिल गया।
अब 2 मिल गया जब, तब यहाँ से आप को यहाँ तक का 2 मिला हुआ है, आपको √5 का वैल्यू चाहिए। √5 का वैल्यू निकालने के लिए √4 अगर आपको मिला हुआ है तो यहाँ से हम लोग यूनिट लेंथ लेंगे। ये यूनिट लेंथ मेरा हुआ और यहाँ से यहाँ तक का मेरा 2 है। तो हम यहाँ से एक डॉटेड लाइन खींचते हैं, एक हाइपोटेनस बना लिए। अब इसमें इसको हाइपोटेनस अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पर हाइपोटेनस इक्वल टू √T² जोड़ B²। P किसको 1 यूनिट लेंथ P मानेंगे हम, 1 यूनिट लेंथ हुआ P के जगह पर दे दिए। B बेस इतना हुआ 2 मेरा, 2 का यहाँ पर देंगे 2 का स्क्वायर, ये मेरा आ गया √5, अर्थात ये मेरा जो h आया √5 आ गया। अर्थात ये मेरा √5 अगर है, इसको हम लोग कंपास की मदद से फिर नंबर लाइन पर ले आएंगे। थोड़ा लंबा है, आया। इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर नंबर लाइन पर लाए। ये मेरा नंबर लाइन पर आ गया, इस तरह से डॉटेड बन करके के, ठीक है। ये जो वैल्यू है यहाँ, इसको हम लोग √5 कहेंगे। इस तरह से आप लोग देखें कि इरेशनल नंबर को हम लोग कैसे लाते हैं। √6 का निकालना है तो फिर √5 का आपको लेंथ लेना होगा। ये √5 का 1 यूनिट लेंथ ऊपर लेंगे हम लोग, हाइपोटेनस बनाएंगे, ये मेरा √6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग सारे नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइंस पर ले जा सकते हैं। अब एक जनरल मेथड बनेगा। जनरल मेथड में हम लोग सिखाएंगे आप लोग कि डायरेक्टली किसी नंबर को आप नंबर लाइन पर कैसे ले जा सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। कितना मिनट हुआ है? ये जनरल मेथड हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। आज के लिए क्लास क्लोज करिए।